उमंग, ये ऊर्जा कोलकाता से लेकर दिल्ली तक बहुत बड़ा संदेश दे रहा है। अब पश्चिम बंगाल परिवर्तन का मन बना चुका है। क्या बंगाल के लोगों को पीने का शुद्ध पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? जरा पूरी ताकत से बोलिए, पीने का पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गांवों में भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? गरीब से गरीब को भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? ये आपका हक है कि नहीं है? यहाँ की सरकार ने काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? लेकिन हुआ क्या? हर घर जल पहुंचाने के लिए भारत सरकार ने, दिल्ली सरकार ने 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा 1700 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम ये टीएमसी सरकार को दी। लेकिन इसमें से सिर्फ 609 करोड़ रुपए ही यहां की सरकार ने खर्च किया है। बाकी 1100 करोड़ रुपया यहां की सरकार दबा करके बैठ गई है। सर, ये दिखाता है कि टीएमसी सरकार को गरीब की, पश्चिम बंगाल की बहनों बेटियों की जरा भी परवाह नहीं है। दोस्तों, क्या जो पानी के लिए तरस रही है वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? वो बंगाल की बेटी है कि नहीं है? बंगाल की बेटी को पानी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बंगाल की बेटी के साथ अन्याय करने वाले लोग, क्या उनको माफ किया जा सकता है? भाइयों और बहनों, पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार सिर्फ सत्ता में परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि आसोल परिवर्तन के लिए बनानी है। आसोल परिवर्तन, बल्कि यहां कमल खिलाना इसलिए जरूरी है ताकि पश्चिम बंगाल की स्थिति में वो आसोल परिवर्तन आ सके जिसकी उम्मीद में आज हमारा नौजवान जी रहा है। ये हुगली अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है कि बीते दशकों की अव्यवस्था ने पश्चिम बंगाल को किस हाल में पहुंचा दिया है। हुगली जिला तो भारत में उद्योगों का एक प्रकार से हब था। हुगली के दोनों किनारों पर जूट इंडस्ट्री थी, आयरन और स्टील मशीनों के बड़े बड़े कारखाने थे, बड़े पैमाने पर यहां से निर्यात होता था। लेकिन अब आज हुगली की क्या स्थिति है ये आप भली भांति जानते हैं। एक समय था जब पूर्वी भारत के अनेक लोकगीतों में घर घर में माताएं बहनें किसी भी शुभ अवसर पर जो गीत गाती थी, जो लोकगीत गाए थे, उसमें गाया जाता था कि घर के लोग कमाने के लिए कलकत्ता गए हैं। उस समय शब्द प्रयोग करते थे, कलकत्ता गए हैं। इन गीतों में ये उम्मीद लगाई जाती थी कि कलकत्ता से आते समय अपना परिवार का व्यक्ति जब घर लौटेगा तो वो घर के लिए कलकत्ता से क्या क्या लाएगा, कौन कौन से उपहार लाएगा, कौन से जो चीजें कलकत्ता में नहीं बनी है
वो अब हमारे गांव, हमारे घर में आएगी। ऐसे गीत बंगाल के बाहर, उड़ीसा हो, बिहार हो, आंध्र तेलंगाना तक, इधर आसाम, नॉर्थ ईस्ट, लोग घर में गाते थे। ये कलकत्ता की कीर्ति थी उस जमाने में। अब ये सब बदल गया। अब इस औद्योगिक शहर के निवासियों को, बंगाल में बहुत से निवासियों को काम करने के लिए दूसरों के यहां, दूसरे राज्यों में जाना पड़ रहा है। इस स्थिति को बदलने का काम बंगाल में बनने वाली और जो सरकार बनाना आपने ठान लिया है, जो सरकार बनाना आपने तय कर लिया है, वो भाजपा सरकार बनते ही उस दिशा में एक के बाद एक कदम उठाएगी। भाजपा सरकार औद्योगिक विकास की नीतियों में बदलाव करेगी, तेजी से निर्णय लिए जाएंगे, इस क्षेत्र का विकास किया जाएगा। साथियों, एक दौर था जब पश्चिम बंगाल की जूट मिलें देश की अधिकांश जरूरतों को पूरा करती थी, लेकिन इस इंडस्ट्री को भी अपने हाल पर छोड़ दिया गया था। जबकि इससे हमारे किसान, हमारे श्रमिक, हमारे गरीब, उनका इस व्यवसाय से सीधा नाता था। जब से केंद्र में भाजपा सरकार आई है, तब से जूट किसानों की विशेष चिंता की गई है। अब तो गेहूं की पैकेजिंग में भी जूट के बोरों को कंपलसरी किया गया है। चीनी की पैकिंग के लिए भी बड़ी मात्रा में जूट का उपयोग हो रहा है। साथियों, हुगली के आलू किसान जो यहां की शान रहे हैं, उनकी स्थिति भी किसी से छिपी नहीं है। यहां के आलू और धान, इसके जो किसान हैं, उन किसानों को कौन लूट रहा है, ये मुझसे ज्यादा आप लोग जानते हैं। जब तक यहां फूड प्रोसेसिंग के कारखाने नहीं लगेंगे, जब तक किसानों को अपनी उपज बेचने की आजादी नहीं मिलेगी, तब तक ना तो किसानों का हित होगा और ना ही मेरे मजदूर भाइयों बहनों का होगा। साथियों, बंगाल में निवेश के लिए उत्साह की कमी नहीं है। मुसीबत है सरकार ने जो माहौल बनाया है, कट 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 का जो कल्चर बनाया है, सिंडिकेट के हवाले बंगाल दे दिया है, उसी के कारण ये माहौल बिगड़ता गया है। जब भी मैं विदेश में प्रवासी बंगाली बहनों भाइयों से मिलता हूं, तो अपनी मातृभूमि के लिए योगदान देने के लिए हर बंगाल का बेटा बेटी आज दुनिया में कहीं भी होगा, वो यहां के लिए कुछ करना चाहता है। लेकिन उनकी सिर्फ एक ही शिकायत रहती है कि वो योगदान करे भी तो कैसे करे। आज के पश्चिम बंगाल में किराए पर, अगर किराए पर बिल्डिंग भी लेनी हो तो उसमें भी कट लगता है। और ये ऐसे बदमाशी कर रहे हैं कि दोनों तरफ से कट लेते हैं। बिना सिंडिकेट की इजाजत के किराए पर बिल्डिंग भी नहीं ले सकते। इस स्थिति को पश्चिम बंगाल के बारे में बनाई गई इस धारणा को हमें मिलकर के बदलना है। और इसलिए यहां आसोल परिवर्तन लाना है, यहां पूर्व बहार से कमल खिलाना है। साथियों, बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां सिंडिकेट का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक यहां
टोलाबाजों का राज रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कट कल्चर बंगाल में रहेगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक शासन प्रशासन गुंडों को आश्रय देगा। बंगाल का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक कानून का राज पश्चिम बंगाल में स्थापित नहीं होता। ये तब तक संभव नहीं है जब तक पश्चिम बंगाल में सामान्य जन की सुनवाई करने वाली सरकार यहां नहीं बनती है। इसी स्थिति को बदलने के लिए आज पश्चिम बंगाल के कोने कोने से आवाज आ रही है, আর নয় অন্যায়, আর নয় অন্যায়, আমরা আসল পরিবর্তন চাই। আমরা আসল परिवर्तन चाहिए। भाई और बहनों, मुझे विश्वास है कि हम सभी साथ मिलकर पश्चिम बंगाल के किसानों, श्रमिकों, यहां के युवाओं को बेहतर भविष्य दे पाएंगे। भाइयों बहनों, एक बार फिर आज अनेक भेंट सौगातें बंगाल को मिल रही है। उज्जवल भविष्य के लिए ये इंफ्रास्ट्रक्चर के काम आने वाले हैं और इन सब के लिए आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे